नमस्कार, आपका स्वागत है। भारतीय सभ्यता और ज्योतिषों की माने तो वास्तुशास्त्र की भूमिका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। घर के निर्माण और घर में होने वाले कर्मों के दौरान आपको वास्तुशास्त्र का सबसे अधिक ध्यान रखना होता है। कुछ लोगों को इसके रहस्य और वास्तुशास्त्र की अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रथाएं ये सिद्ध कर चुकी है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ज्योतिषों के अनुसार जब दरिद्रता और गरीबी आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीजें इशारा करने लगती है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर से आपको गरीबी बढ़ाने के संकेत कैसे मिलते हैं। दोस्तों, वास्तु को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। कई बार घर की छोटी छोटी बातें जो हमें सामान्य सी लगती है वह सफलता में रुकावट बन जाती है। जैसे अगर घर में कोई परेशानी दस्तक देने वाली होती है तो उसका सीधा असर घर में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ता है। तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। सिर्फ तुलसी ही नहीं बल्कि घर में लगे अन्य पेड़ पौधे भी हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूख रही है तो उसे तुरंत कटवा ले। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में रात के झूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के झूठे बर्तन घर में गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति झूठे पड़े बर्तनों को साफ नहीं करता वह अपने जीवन में विफलता का ही सामना करता है। वही जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है वहां लक्ष्मी जी का वास स्वयं हो जाता है। भूलकर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच पलंग रखने से भी बचना चाहिए। इससे व्यक्ति थका थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं आती है और उसे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। घर में झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि यह घर से दरिद्रता को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए भूलकर भी झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी का अनादर होता है। सायंकाल के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। अगर दरिद्रता और गरीबी से दूर रहना है तो नाश्ता करने से पहले घर में झाड़ू अवश्य लगा ले। यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। झाड़ू को कभी भी सीधा करके नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा लिटा कर ही रखे। झाड़ू को खड़ा रखने से घर में क्लेश बना रहता है और कभी सुख शांति का वास नहीं होता। घर में दूध उबल कर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपके ऊपर पैसों का खर्च बढ़ सकता है। घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखें और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचाएं। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर से बाहर जाए और आपको लौटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाए तो इसे शुभ माना नहीं जाता। घर के दरवाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको बुरे वक्त के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली मिल जाए तो आपको गृह प्रवेश से पहले पूजा और हवन इत्यादि कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, घरों में देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। यह वास्तु दोष, घर में कलह और विभिन्न तरह की परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और गलती करने से बचे। तो ये थे वह घर में गरीबी आने के कारण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।